हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका राजेश सर। आज मैं स्टार्ट करता हूं रैंक ऑफ मैट्रिक्स और इसके साथ साथ मैं इसमें आपको नलिटी भी बता दूंगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये आपके बीटेक फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स 1 में आते हैं। एनडीए में भी कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं। आईआईटी जेईई में भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं। बीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं। आईआईटी जैम में भी आते हैं। आपका एमबीए फर्स्ट ईयर का जो मैथ्स रहता है उसमें भी आते हैं। मतलब ये सारे जगह कवर अप्स होते हैं। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? रैंक फाइंड आउट करना है। तो रैंक फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स है। अगर सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो, अगर उसमें मेथड के नाम से दे दे तो आपको पार्टिकुलर उस मेथड से ही बनाना पड़ेगा। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको क्या है कि जो जिससे आपको वो जल्दी बन जाए उस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड जो है माइनर मेथड, सेकंड जो है इक्लॉन फॉर्म एंड थर्ड वन इज नॉर्मल फॉर्म। इसमें देखिए कि माइनर मेथड से रैंक फ़िलहाल कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये 3×3 का मैट्रिक्स है। रैंक तो ठीक है, रैंक तो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। नलिटी का फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ, ऑर्डर माइनस रैंक। अब रैंक में देखिए कैसे फाइंड आउट करिएगा। ये 3×3 मैट्रिक्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा। डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका रैंक जो होगा दिस इज़ द 3 हो जाएगा। माने जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा उस ऑर्डर का इसका रैंक हो जाएगा। इफ़ अगर डिटर्मिनेंट्स अगर आपका इक्वल टू 0 हो जाए तो इस केस में फिर क्या कीजिएगा कि आप 3×3 नहीं, कोई भी दो, आप ए दोनों ले लीजिए या ए दोनों ले लीजिए या ए दोनों ले लीजिए, कोई भी दो को आप सॉल्व कीजिए। अब वो दो को सॉल्व करने पे अगर डिटर्मिनेंट अगर आपका नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो इस केस में आपका जो रैंक हो जाएगा वो हो जाएगा 2। अब बोलिएगा कि सर अगर इसमें अगर ए 0 आ जाए तो रैंक फिर आपको 1 हो जाएगा। मतलब इसका मतलब होगा कि अगर 3×3 का आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करें तो रैंक तो 3 हो जाएगा, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर तो रैंक जो होगा लेस देन 3 होगा। 3 से हमेशा कम ही आएगा। अब उसमें आपको 2×2 का निकालना पड़ेगा। 2×2 का अगर 0 के इक्वल नहीं हो तो तब तो रैंक 2 हो जाएगा, लेकिन अगर 0 हो जाए तो आपका 1 हो जाए। इसमें डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, या आप इसको कह सकते हैं कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर 0 हो जाए तो भी इसका रैंक जो होगा वो 1 होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूँ 1, ये 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 7 को 3 से करेंगे 21। कैसे लेते हैं? प्लस माइनस प्लस। तो -2 लिया तो फिर 2 को 0 से 0, -7 को 3 से 21, फिर +0 लेंगे तो सब तो 0 ही हो जाएगा, तो ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो गया आपका -21 और हो जाएगा +42। मतलब दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रैंक आपका 3 हो जाएगा। और अगर नलिटी की बात करें तो ऑर्डर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3 - 3 दिस इज़ 0। ये हमेशा ख्याल रखिएगा कि नलिटी जो निकलता है ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है। और भी क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1, 24 - 25, ये हो गया -2। आपको मालूम ही है प्लस माइनस प्लस -2, तो 8 - 10, 1 को 8 से करेंगे और बीच में -n, 5 को 2 से करेंगे। 3, ये 3 गया तो 1 को 5 से करेंगे और 3 को 2 से करेंगे 6। तो ये हो गया आपका -1, यहाँ से हो जाएगा -2, दिस इज़ +2
और यहाँ से हो जाएगा -1 -3, तो ये तो आ गया आपका 0, मतलब इसका रैंक जो होगा वो कहीं ना कहीं <3 होगा। अब 2/2 का देख लेंगे डिटर्मिनेंट, सॉल्व करना है तो 2/2 का डिटर्मिनेंट देख लेंगे, तो 1 1 2 3, तो 1 × 3 3, 2 × 1 2, दिस इज़ 1, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। डैट मीन्स इसका रैंक हो गया आपका 2, और नलिटी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नलिटी हो गया आपका 3 - 2, दिस इज़ 1। ठीक है, एक और केस देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि थर्ड वाले केस को सेटिस्फाई कर दे। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, तो इसको भी पहले 3/3 से कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें सेकंड रो से आप चाहे तो 2 कॉमन निकाल लें, और मतलब 2 कॉमन निकाल लें, और इससे आप 4 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 2 1 2 3 1 2 3। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी 2 रो है, 2 कॉलम 0 है, तो इसको आगे आप डिटर्मिनेंट ए निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी 2 रो, अगर ऑपरेशन लगाइएगा अभी, मान लिया कि अगर आपने ऑपरेशन लगाते हैं R2 - R1 एंड R3 - R1, तो आपका जो ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 0 0 0 0 0 0, है ना। तो ये पूरा थर्ड वाला 0 ही हो जाएगा। अगर आप सेकंड लेके सॉल्व कीजिएगा तो 2 - और 2 0 ही हो जाएगा। बोले सर अब मैं ये नहीं लेता हूँ, अगर ए ले लेते हैं तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा, ये भी 0 होगा। अब बोले नहीं सर मैं ये ले लेता हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, ये ले लो, 2 2 - 2 0, कोई भी आप 2/2 का लोगे तो वो भी आपका 0 हो जाएगा। डैट मीन्स इसका रैंक आपका आ गया 1। एंड अगर नलिटी की बात करें तो दिस इज़ 3 - 1, दैट इज़ 2। तो ये आपके हो गए माइनर से रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं।